ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 3। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे परम तप, जो लोग इस भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो आज भगवान बता रहे हैं अश्रद्धाना। अश्रद्धाना का मतलब जो कि श्रद्धा विहीन है, श्रद्धा विहीन। तो भगवान कह रहे हैं कि जो श्रद्धा विहीन है वो मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब जो श्रद्धा विहीन है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। और जो भक्ति के जो 9 सोपान हैं उनमें से एक जो पहला सोपान है, फर्स्ट स्टेप, पहला चरण, वह है श्रद्धा। ततो आदौ श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आगे इस तरह। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है श्रद्धा। श्रद्धा विकसित करनी है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसको श्रद्धा नहीं है, जो श्रद्धा विहीन है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध यह भी आता है, अश्रद्धालु को भगवत नाम की महिमा का उपदेश देना। अगर अश्रद्धालु व्यक्ति है, अगर उसे भगवत महिमा का उपदेश देंगे तो वह एक नाम अपराध की श्रेणी में आता है। तो श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो
नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील रूप गोस्वामी यह बात कहते हैं कि भक्त की जो है वह 3 प्रकार की कैटेगरी होती है भक्तों की, और वह है कनिष्ठ अधिकारी या कनिष्ठ भक्त, मध्यम अधिकारी, मध्यम भक्त और उत्तम अधिकारी। तो कहते हैं रूप गोस्वामी उसमें बताते हैं कि किस प्रकार यह श्रद्धा के अलग अलग स्तर के अनुसार उनकी श्रद्धा के अलग अलग स्तर के अनुसार उनका वह भक्ति यह कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम की श्रेणी दी गई। जो कनिष्ठ अधिकारी है उसको उसकी जो श्रद्धा है वह बहुत ही कोमल श्रद्धा होती है। कोमल श्रद्धा मतलब अभी उसकी श्रद्धा जो है वह दृढ़ नहीं है, तो उसकी श्रद्धा है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और उसे कुछ और बताएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। आप क्या, आप देखो, आप भगवान की पूजा करते हैं और जो है ऐसे कोई एक व्यक्ति एक बार किसी कारण से आए थे हमारे, और पहले की बात है, एक बार सत्संग कार्यक्रम में, और अचानक किसी कारण उनका एक एक्सीडेंट हो गया, और उन एक्सीडेंट हो गया तो उनके पाँव में चोट आ गई, थोड़ा फ्रैक्चर भी आ गया। तो फिर लोग कहने के देखो तो आप हरे कृष्ण प्रोग्राम में गए ना, फ्रैक्चर आ गया पैर में। हाँ सही है, प्रोग्राम में गया और प्रोग्राम में जाकर फ्रैक्चर आ गया, ऐसा। तो श्रद्धा बहुत हिल गई है। देखो इतने दिन से नहीं जा रहे थे ना, कुछ नहीं हुआ था, और आप एक दिन उस दिन प्रोग्राम में गए ना, उसी दिन देखो आपको फ्रैक्चर हो गया। तो श्रद्धा किसी व्यक्ति की हिल सकती है, नहीं देखो सही कह रहा है, लेकिन बाद में हम उनको एक बार हमसे मिलने गए तो हमने बताया कि आपको पता है, ऐसे तो हमें भी नहीं पता, लेकिन आपको भी क्या पता कि अगर आप उस दिन हर प्रोग्राम में नहीं आ रहे होते तो आपके पैर के साथ आपका हाथ और सर भी टूट सकता था। वो तो आप भगवान के प्रोग्राम में आए थे इसलिए आपका केवल सब कुछ टूटने वाला था, लेकिन थोड़ा सा पैर ही टूटा। तो उन्होंने सोचा अरे हाँ आप तो सही कह रहे हैं। तो कई बार होता है कि लोगों की कोमल श्रद्धा होती है और वह किसी के बहकाने कहने से वह डिग जाती है, तो कोमल श्रद्धा वाले हैं कनिष्ठ भक्त। मध्यम श्रद्धा वाले हैं, उनकी श्रद्धा मजबूत है, उनकी श्रद्धा किसी के कहने से डिगती नहीं है, श्रद्धा का स्तर और मजबूत है, उनकी श्रद्धा किसी के कहने से डिगती नहीं। हाँ लेकिन अभी वो शास्त्र के सारे सिद्धांतों में निपुण नहीं है, और किसी दूसरे व्यक्ति में वह श्रद्धा को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब किसी दूसरे को बता नहीं सकते, पूर्ण तरह शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा मजबूत है, वो डिगते नहीं है। और उत्तम अधिकारी की जो है उसकी वह क्या है कि उसकी श्रद्धा बहुत ही एकदम उच्च कोटि की है, और साथ ही साथ उसको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है, और वह किसी दूसरे व्यक्ति में भी श्रद्धा को विकसित कर सकता है। फिर ये श्रद्धा के स्तर के अनुसार, तो कहने का मतलब महत्वपूर्ण यह कि श्रद्धा जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति के लिए। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य। एक लाइन में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, एक लाइन में कह रहे हैं कि भक्ति श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। भक्ति योग के लिए द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, पहली योग्यता है भक्ति योग के लिए, वह है श्रद्धा।
तो श्रद्धा अब विकसित कैसे होती है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। कैसे करते हैं? भक्तों की संगति से। आप सभी को अनुभव होगा कि भक्तों की संगति में से ही श्रद्धा का, और अगर आप भक्तों की संगति छोड़ दीजिए तो वो सारी श्रद्धा जो है वो फिर डिगने लगती है। सब जितनी भक्तों की संगति करेंगे, हमारी श्रद्धा भक्तों से सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो श्रद्धा का विकास और होता जाएगा, श्रद्धा विकसित हो जाएगी। अन्यथा भौतिक लोगों का संग करेंगे तो वो संशय बढ़ता जाता है। जैसे भौतिक लोग कहते हैं ना, ये कैसे संभव है, भगवान ये कैसे कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, भगवान कैसे कर सकते हैं, भगवान की 16,108 रानियां कैसे हो सकती, भगवान इतने रूप कैसे बना सकते हैं, भगवान छोटे से बालक के रूप में गोवर्धन पर्वत कैसे उठा सकते हैं। तो ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि अगर भगवद गीता को समझना है तो एटलीस्ट कम से कम इतनी श्रद्धा विकसित करनी पड़ेगी, यह मानना पड़ेगा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। प्रारंभिक रूप में इतना तो कम से कम समझना, श्रद्धा विकसित रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम भगवद गीता को पढ़ सकते हैं, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर कोई इस श्रद्धा से पढ़े कि कृष्ण क्या है, कोई महापुरुष होंगे ऐसे, और भगवद गीता पढ़े तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, उस दिमाग में नहीं जाएगा। तो प्रभुपाद कर रहे हैं प्रस्तावना में कि भगवद गीता पढ़ने का पहला क्वालिफिकेशन क्या है कि यह स्वीकार करना कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और जब यह स्वीकार करेंगे तब अगर उसके बाद अगर आप भगवद गीता को जो है पढ़ेंगे, तब जाकर वह भगवद गीता कुछ समझ में आएगी, तब जाकर कुछ समझ में आने वाली है। अन्यथा तो प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। जो अभागे लोग हैं वो झिझकते रहते हैं, भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते हैं, बारंबार शास्त्रों में जो है वैदिक प्रमाणों के द्वारा जो है उनको बताया जाता है, भगवान की पूरी वाणी बताई जाती है, भगवान और भक्तों के बीच के। लोग कहते हैं, फिर श्रद्धा भी लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा है, सब ये तो मन गढ़ंत बातें हैं। तो पूछे क्या तुमने देखा है भगवान को, तुमने देखा है भगवान को? तो पहली बात, भगवान को देखना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या करें? भगवान को देखना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। क्या करोगे देखकर? जब भगवान उपस्थित थे उस समय भी बहुत लोगों ने भगवान को देखा, जब भगवान उपस्थित थे तो भी बहुत लोगों ने भगवान को देखा, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाए। जब भगवान इस धराधाम पर उपस्थित थे तो भी बहुतों ने भगवान को देखा, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाए कि ये भगवान है। नहीं, हमें भगवान अगर मान लो अगर हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, अगर मान लो अचानक से भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए और आपके दरवाजे पे दस्तक दें, घंटी कॉल बेल बजाए, टिंग टोंग, अब दरवाजा खोले, कौन? मैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अब गए, अभी तो रामलीला का समय तो आया नहीं। हाँ, जन्माष्टमी का समय आ रहा है। समझ गया, जन्माष्टमी आने वाली है, चंदा चाहिए जन्माष्टमी का।
अभी बाद में आना, अभी नहीं नहीं मैं तो स्वयं भगवान। अरे हम पहचान पाएंगे क्या? अगर सामने भगवान उपस्थित भी हो जाए तो हमें लगेगा कि कोई बहरूपिया है। जब स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान धराधाम पर उपस्थित है तो भी अधिकतर लोग पहचान नहीं पाए। कौन पहचान पाया? भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति के द्वारा भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। तो जो भक्त थे वही समझ पाए कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पांडव जान पाए, भीष्म पितामह जान पाए, विदुर महात्मा जान पाए, ये लोग जानते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी कृष्ण, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, बल्कि ऐसा कार्य करो कि भगवान हमें देखना चाहिए। क्योंकि हम भगवान को देखते हैं तो फिर ऐसे तो भगवान हमारे सामने उपस्थित ही हैं। हमारे मंदिरों में राधा गोपीनाथ, राधा गिरधारी कौन है? भगवान, या साक्षात भगवान है। हमें दिखते नहीं है। हमें तो लगता है, हमें कहते नहीं 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 ये वाला है भगवान, नहीं प्रभु जी ओरिजिनल भगवान। अरे तो वो क्या डुप्लीकेट भगवान खड़े हैं क्या वहां पर? जिनको 24 घंटे पुजारी 8 टाइम भोग लगा रहे हैं, और तो किस लिए भोग लगा रहे हैं, किस लिए आरती कर रहे हैं? दैट इज ओरिजिनल। नहीं नहीं ओरिजिनल जो हमारे जैसे बातचीत करे, नहीं वो भगवान भी बातचीत करते हैं लेकिन हम उसके योग्य नहीं है। तो श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा का भाव है। अभी श्रद्धा उतनी विकसित नहीं है। श्रद्धा का भाव, श्रद्धा होगी तो यह भगवत गीता, भगवत गीता के जो शब्द है भगवान से अभिन्न ही है। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अभिन्न ही है। भागवतम भगवान से अभिन्न ही है। तो अगर हमें इनमें हमें लगता है कि ये भी एक श्रद्धा का भाव ही है, जो उच्च कोटि के जो भक्त हैं वह करते हैं। बहु ज्ञान तपसा पुता मद भाव मागता। अर्जुन ने कहा कि क्या और कुछ कोई आया है आपके पास भगवान? तो भगवान कह रहे हैं बहु ज्ञान तपसा पुता, बहुत से लोग आए हैं मेरे धाम को, मेरे भाव को प्राप्त किए हैं, मेरे धाम को प्राप्त किए हैं ज्ञान तपसा पुता, ज्ञान की तपस्या के द्वारा। वीतराग भय क्रोध मनमया भावमाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पुता मद भाव मागता। तो लेकिन जो अभागी लोग हैं वो इन वैदिक शास्त्रों के प्रमाणों को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते भगवान में। वे झिझकते हैं, भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते, बारंबार सुनने के बाद, जानने के बाद भी तो सुनकर इतना दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा प्रमुख है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान की, पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान की सेवा के द्वारा सर्व सिद्धि, सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। ये सिद्धि केवल भौतिक सिद्धि की बात नहीं हो रही है, ऐसे तो सारी सिद्धि में वो भी है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख रूप से जो भक्त है वो तो भौतिक सिद्धि की कामना नहीं करता है। अरिमा गरिमा लघिमा प्रतिमा प्राप्ति प्रताप सित्व वसित्व इस सब की कामना नहीं करता है। उसे तो क्या सिद्धि चाहिए? भक्ति की सिद्धि चाहिए। जब सिद्ध हो गया, यानी भक्त जब सिद्ध हो गया, मतलब वह भगवान के साथ वह पूर्ण प्रेम के साथ, प्रेम में संबंध विकसित हो गया है उसका। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि श्रद्धा, यह पूर्ण विश्वास हो जाए, हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि भगवान ही एकमात्र अवश्य रक्षित,
अवश्य रक्षवे कृष्ण, भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं, हर स्थिति परिस्थिति में वही एकमात्र हमारी रक्षा करेंगे, मैं उनके पूर्ण शरण में हूं। ऐसी श्रद्धा ही वास्तविक श्रद्धा है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद के एक अध्याय 31 के 14वें श्लोक में बोला गया, यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरमच्युतेज्य। बहुत कई बार इसको कोट प्रभुपाद ने कई जगह पे किया है कि वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डाले, टहनियां और पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। तो उसी प्रकार भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। कौन सा निष्कर्ष प्राप्त हो? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है, यदि वह इस जीवन दर्शन से, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सिर्फ दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इस जीवन दर्शन से। कौन सा जीवन दर्शन? कि सारे कार्यों को छोड़कर भगवान की सेवा करनी है। अगर इस जीवन दर्शन से अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये है वास्तविक श्रद्धा। क्या है? ये है वास्तविक श्रद्धा। तो प्रभुपाद के इस स्टेटमेंट से देन हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारी श्रद्धा है कि नहीं। अभी हमारी कितनी श्रद्धा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जीवन दर्शन से आश्वस्त हो जाना कि भगवान, इस जीवन दर्शन से आश्वस्त हो जाना कि भगवान कृष्ण की ही सेवा हमें करनी है एकमात्र, हर परिस्थिति में। आशिल्यस्य वा पादरतां विनष्टुमां। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम दिया, 8 प्रमुख श्लोक, और उसमें जो अंतिम श्लोक जो हम पढ़ते हैं, आशिलस्य वा पादरतां विनष्टुमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटौ मत प्राणनाथस्तु स एव न पर। मत प्राणनाथस्तु स एव न पर, एक ना पर, अन्य और कोई नहीं, केवल और केवल वही एक मेरे प्राणनाथ रहेंगे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। आश्रियस्य वा पादरतां विनष्टुमं अदर्शनान्। चाहे वो मुझे दर्शन दें या दर्शन नहीं दें। अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा, या दर्शन न देकर मेरे को मर्माहत करें, कष्ट पीड़ा पहुंचते। मर्माहत मतलब हृदय को कष्ट पहुंचना। दर्शन दें, दर्शन न दें। ये तो क्योंकि वो तो स्वतंत्र है। आप भगवान को करें, आप तो स्वतंत्र हैं दर्शन देने के लिए या नहीं देने के लिए। तो जो भी परिस्थिति हो, सुख की दुख की, दर्शन दें न दें, जिस भी परिस्थिति में रखे, लेकिन एक चीज निश्चित है, वह क्या है कि हर परिस्थिति में एक ही मात्र आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे।
यथा तथा व विदधातु लंपटौ मत प्राणनाथस्तु, मत प्राणनाथस्तु, आप मेरे प्राणनाथ रहेंगे हर परिस्थिति में, और हर परिस्थिति में मैं आपकी सेवा करूंगा। प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज द रियल श्रद्धा, यह वास्तविक श्रद्धा है। तो इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावनामृत की विधि क्या है? इस श्रद्धा को विकसित करने का, कि हम और श्रद्धा को प्रगाढ़ कर लें, प्रगाढ़ कर लें। प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है, बॉइलिंग द मिल्क। कई स्टेटमेंट में इसको कह सकते हैं। प्रारंभ में ये दूध वो हम उबालते हैं उबालते हैं उबालते हैं और उबालते हैं, और फिर वो क्या हो जाता है, कंडेंस्ड मिल्क बन जाता है, और रबड़ी जैसा कंडेंस्ड। उसी तरह भक्ति में हमें क्या करना है, बॉइलिंग द मिल्क, प्रभुपाद का स्टेटमेंट में, और प्रगाढ़ करना है भगवान के साथ संबंध को, जो श्रद्धा है इसको और विकसित करना है। तो कृष्ण भावनामृत की यही विधि है, श्रद्धा का विकास। कृष्ण भावना अभावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। तो कुछ लोग क्या हैं, जो श्रद्धा विहीन है, श्रद्धा नहीं है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त हो पाती। थर्ड क्लास, तीसरी कैटेगरी वाले क्या हैं कि श्रद्धा नहीं है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ऊपर से भक्ति में लगे हैं, लेकिन उन्हें सिद्ध अवस्था कभी प्राप्त नहीं होने वाली है। और संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं, भले ही वे भक्ति में लगे रहे। अगर श्रद्धा का विकास नहीं कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा, तो ऊपर से कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ समय के पश्चात वह छोड़ देंगे, नीचे गिर जाएंगे। अधिक दिन तक ऊपर नहीं चल सकते, ऊपर ऐसे थोड़ा करते रहे, नहीं, अधिक दिन तक नहीं चलेगा, कुछ दिन तो चलेगा। कई बार देखते हैं कुछ लोग आते हैं कुछ समय के लिए, 1 महीने 2 महीने, फिर गायब। गुरु महाराज कहते हैं हमारे मंदिर का बात हो, रेगुलर आते हैं महाराज, रेगुलर, हर जन्माष्टमी को, ऑन एवरी जन्माष्टमी आई एम रेगुलर, एवरी जन्माष्टमी हम आते हैं, हर जन्माष्टमी को। वो साल में एक बार का रेगुलर वाला है वो। तो अगर श्रद्धा, तो संभावना ये है कि वो लोग कुछ समय के बाद नीचे गिर जाएंगे, भले ही ऊपर भक्ति में लगे हुए। किंतु पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अगर पूर्ण विश्वास नहीं है तो अधिक दिन तक लगे नहीं रह पाएंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने प्रचार कार्य के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और कुछ गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। और गुप्त उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, किसी को आर्थिक दशा सुधारनी होती है, किसी को कोई समस्या संकट का समाधान करना होता है, किसी को बीमारी का समाधान करना होता है, किसी को पारिवारिक समाधान चाहिए। और जैसे ही वो कुछ सुधर जाती है, वो इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। तो वैसे तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। तो जहां तक श्रद्धा की बात है, तो जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है, जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है। हालांकि इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। दूसरी कैटेगरी में है कि दृढ़ श्रद्धा है लेकिन अभी भक्ति शास्त्र में उतना निपुण नहीं है। तीसरी कैटेगरी के लोग श्रद्धा भी दृढ़ है और भक्ति शास्त्र फर्स्ट कैटेगरी के लोग श्रद्धा भी बहुत और भक्ति शास्त्र में पूर्ण निपुण है, दूसरों में श्रद्धा डाल सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस श्रद्धा को हम और विकसित करें।
तो भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन है। कैसे, किस तरह के आस्तिक, आस्तिक में भगवान को मानने वाले, लेकिन भगवान के मानने वाले भी, उसमें भी कैटेगरी है श्रद्धा के अनुसार। तो जो लोग कृष्ण के विषय में और भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। कई बार सुनते हैं भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में सुनते हैं, अरे ठीक है, वो तो सब लोग कहता है, सब लोग अपना अपना बताता है, ऐसा लोग सोचते हैं। बात करें कि ऐसे लोग भले ही ऊपर से भक्ति में लगे हों, लेकिन उनके लिए बहुत कठिन है इस भक्ति मार्ग में सिद्धि प्राप्त करना, बहुत कम आशा है। तो पूर्ण विश्वास जब तक नहीं होगा, पूर्ण विश्वास भगवान में, भक्तों में, भगवत गीता में, भागवतम में, नाम में, इस पद्धति में, तब तक बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रद्धा को और विकसित करें, पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा, रुचि तक श्रद्धा और विकसित करें, पूर्ण एक निष्ठ से श्रद्धा हो जाए, किसी भी परिस्थिति में डिगे न, कोई भी विषम से विषम परिस्थिति हो, लेकिन श्रद्धा नहीं डिगनी चाहिए। परीक्षित महाराज के सामने मृत्यु आ रही है, लेकिन वो भागवतम सुन रहे हैं। अम्बरीश महाराज के सामने पूरा ब्रह्म राक्षस जो है वो उनको मारने आ रहा है, अम्बरीश महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं। प्रहलाद महाराज को अग्नि में जलाया जा रहा है और सर्प में पहाड़ से ऊपर फेंका जा रहा है, लेकिन प्रहलाद महाराज टिके हुए हैं। उन्होंने कहा इस खंबे में भगवान है, हाँ इस खंबे में भगवान है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितः। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज की श्रद्धा थी कि इस खंबे में भगवान है, तो सत्यम विधातुम, अपने भृत्य, अपने सेवक की बात को सत्य साबित करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो जा रहे हैं। नरसिंहदेव भगवान की ऐसी श्रद्धा प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो हम सब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ऐसी, और भक्तों से कि ऐसी श्रद्धा हम में भी आए कि हम एकमात्र भगवान की शरण में को हम स्वीकार करें। हरे कृष्ण।